दोस्तों आज से हमारे इस चैनल टेक्नो लैब्स पर शुरू होने वाली है एक ब्रांड न्यू सीरीज़ और वीडियोस की इस सीरीज़ में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। साथ ही साथ ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाली है। ये सीरीज़ होगी ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, यानी कि कैसे कैसे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, घर बैठे काम करके कैसे ऑनलाइन काम करके आप पैसे कमा सकते हैं, कितने तरीके हैं। और मैं आपको सारे के सारे जेन्युइन और बिल्कुल अच्छे तरीके बताऊँगा जिनसे वाकई में आपकी अर्निंग हो सकती हो और अच्छी हो सकती हो। तो इसी तरीके से ऑनलाइन अर्निंग की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है। इसी के जैसे और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ इस चैनल पर मैंने ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड पहले भी कई वीडियोस डाले हैं, तो वो जो मैंने वीडियोस डाले हैं उन वीडियोस को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट्स के सेक्शन में जा सकते हैं। और प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाने के बाद आपको ऑनलाइन अर्निंग की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो मैंने बना दी है। इस प्लेलिस्ट में मेरे पुराने वीडियो जो ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड हैं वो भी सारे आपको मौजूद मिल जाएंगे और आगे जो मैं वीडियो डालूंगा वो भी इस प्लेलिस्ट में आएंगे, तो इस प्लेलिस्ट को सेव ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए गाइज आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा सब्सक्राइब करके बेल बटन प्लीज़ दबा दो। तो चलिए गाइज अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो है वेदांतु से रिलेटेड कि वेदांतु आप सब अच्छे से जानते हैं क्या है। वेदांतु एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है, एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं, जहाँ अलग अलग टीचर्स उनको पढ़ाते हैं। तो यहाँ बच्चे तो पढ़ाई उससे कर सकते हैं, वो ठीक है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। मैं अर्निंग की बात कर रहा हूँ कि वेदांतु से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। पैसे कैसे कमाएंगे? वेदांतु पर ऑनलाइन पढ़ाकर। अब यहाँ कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बहुत मैथ्स आनी चाहिए, साइंस आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी वेदांतु पे पढ़ा सकता है, क्योंकि वेदांतु सिर्फ 11वीं 12वीं के लिए, 10वीं 9वीं के लिए नहीं, पूरा प्री प्राइमरी यानी कि जो नर्सरी, केजी, प्रेप, ये सारी क्लासेस होती है, इनसे लेके 12th जेई लेवल तक आप सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। वेदांतु पर सारे सब्जेक्ट चलते हैं। तो आप वेदांतु पर कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे, आपका सिलेक्शन का क्या क्या प्रोसेस है, उसके बाद में आप वेदांतु से कितनी अर्निंग कर सकते हैं, कितना और कैसे आपको काम करना है, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो इसके बाद बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, एक लाइव इंटरव्यू जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो देखते रहिए। दोस्तों वेदांतु पर आपको अर्निंग करनी है, पढ़ाना है, तो उसके लिए एक प्रोसेस है जिससे कि आप ज्वाइन होंगे। वेदांतु पर कोई भी ज्वाइन हो सकता है। सबसे पहले आपको ये 4 स्टेप्स का ध्यान रखना है। इन 4 स्टेप्स के जरिए अगर आप वेदांतु से ज्वाइन हो जाते हो तब आप वेदांतु पर पढ़ाना शुरू कर सकते हो। लेकिन ज्वाइन करने से पहले आपको ये बात तय करनी है कि आपको पढ़ाना कौन सा सब्जेक्ट है। कोई 2 सब्जेक्ट चूज कर लो जो आप पढ़ा सकते हो, एक प्राइमरी सब्जेक्ट, एक सेकेंडरी सब्जेक्ट। उसके अलावा आपको ये चूज करना है कि आप कितना एक्सपीरियंस है आपका और आपको कितना वेदांतु पर बताना है अपने बारे में। कौन सी ईमेल एड्रेस, आपको एक ईमेल वेदांतु पर टीचिंग का अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसके लिए भी चाहिए। और साथ ही साथ ये तय कर लो कि आप कौन से दिन कितना पढ़ाओगे, मतलब वीक डेज पे कितना पढ़ाओगे, वीकेंड्स पे कितना पढ़ाओगे, कितने आवर्स, वर्किंग आवर्स क्या रखोगे। दोस्तों आपकी इनकम कितनी होगी ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं स्टेप 1 से। स्टेप 1 है ऑनलाइन अप्लाई करना। वेदांतु पर टीचर बनने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा वेदांतु की वेबसाइट पर। फिर वहां से आपको कांटेक्ट किया जाएगा। सबसे पहला यही प्रोसेस है, सबसे पहली स्टेप यही है कि आपका फॉर्म आपको फिल करना है, अपने बारे में बताना है, जो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि कैसे फिल करना है। उसके बाद में जब आप वो फॉर्म फिल कर देंगे तो आपको सेकेंड जो आपका प्रोसेस है वो है कि आपका फॉर्म पहले स्क्रीनिंग होगी। कुछ 3-4 दिन के बाद आपको मैसेज या कॉल आ जाएगा। अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट होता है तो आपको मैसेज या कॉल आ जाएगा कि आपको एक डेमो क्लास अपलोड करनी है। मैसेज में आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पर जाकर आपको एक 2 से 5 मिनट का वीडियो बना के अपलोड करना है, जो कि आपकी डेमो क्लास होगी कि आप वो सब्जेक्ट कितना अच्छा पढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ में आप जब वो डेमो क्लास डाल दोगे उसको भी स्क्रीन किया जाएगा। उसके बाद अगर आप उस डेमो क्लास में भी सेलेक्ट हो जाते हो, उसके बाद बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, एक लाइव इंटरव्यू जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो देखते रहिए। चलिए गाइस अब सबसे पहली स्टेप पे चलते हैं कि आप फॉर्म फिल कैसे करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये काम कैसे करना है, कैसे वेदांतु पर आपको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए अप्लाई करना है। चलिए गाइस शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है अपने वेब ब्राउज़र में और यहाँ पर सर्च करना है, मतलब कि डायरेक्टली आप लिंक भी एंटर कर सकते हैं vedantu.com। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिंक को आपको एंटर करना है। उसके बाद में थोड़ा सा वेट कीजिए।
तो जैसे ये वेदांतु की साइट खुलती है, ये स्टूडेंट्स के लिए खुली है, आपको टीचर बनना है तो आप क्या कीजिए, यहाँ से स्क्रॉल डाउन कीजिए और जब आप फुली स्क्रॉल डाउन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी ब्लैक सी स्क्रीन देखने को मिलेगी। यहाँ आपको क्विक लिंक्स में यहाँ सेकंड नंबर पर बिकम अ टीचर, ये देखिए ये लिंक दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए vedantu.com/become-a-teacher ये जगह आ रही है। चलिए इस पेज को थोड़ा सा लोड होने देते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, Instill curiosity, impart knowledge, find purpose, earn your worth, sculpt future। ओके, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। अर्निंग पोटेंशियल यहाँ पे दिखा रहा है 25,000 से 75,000। अगर आप 4 घंटा काम करते हैं तो आपको सैलरी मिलेगी 25,000 रुपये, और अगर आप फुल टाइम टीचर की तरह काम करते हैं तो 75,000 रुपीज़, उससे ज़्यादा। ओके, तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, टीचर क्यों बनना चाहिए, कैसे बनना है, और यहाँ देखिए आपको प्रोसेस दिखा रहा है कि आपको टीचर बनने के लिए क्या करना है। सबसे पहले आपको अप्लाई करना है, फिर आपका जो फॉर्म होगा उसकी स्क्रीनिंग होगी, फिर आपको एक डेमो क्लास के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर ट्रेनिंग का जो लेसन है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, और फिर फर्स्ट ऑनलाइन सेशन। तो ये जो ट्रेनिंग का लेसन है ये और कुछ नहीं बल्कि इंटरव्यू है, जो कि आपका ऑनलाइन होगा, लाइव होगा। यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए ये जो फॉर्म ओपन हुआ है, यहाँ पर आपको सारी अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। तो आपको क्या क्या एंटर करना है, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये फॉर्म कैसे फिल करना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप डालते जाते हैं। फुल नेम में आपको यहाँ पे अपना नाम और लास्ट नेम में सरनेम डालना है। जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। ईमेल एड्रेस आपको अपना डाल देना है। जो भी ईमेल एड्रेस आप डालेंगे उसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपका टीचिंग अकाउंट ओपन होगा। तो ये ईमेल एड्रेस पहली बात तो आपके पास होना चाहिए, और दूसरा आपका अपना बनाया हुआ होना चाहिए। किसी और के कंप्यूटर से ये काम ना करे तो बेहतर रहेगा। फिर आपको फ़ोन नंबर डालना है अपना। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में ड्रॉप डाउन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएंगे कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। ये देखिए यहाँ पर आपको ये सारी डिग्रीज दिख रही हैं, और आप इन सब में से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, BA, MA, BE, ME, BTech, MTech, BSc, MSc, BBA वगैरह वगैरह। तो आपने जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको सेलेक्ट करनी है। उसके साथ में स्पेशलाइजेशन अलॉन्ग विथ योर कॉलेज डिटेल्स। तो आपकी किस तरह की स्पेशलाइजेशन है, मतलब कौन से सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ाओगे, क्या स्पेशलाइजेशन है, और आपके कॉलेज किस कॉलेज से आपने अपनी पढ़ाई की है वो आपको एंटर करना है। जहाँ जहाँ भी ये रेड कलर के स्टार्स मार्क्ड हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको फिल करना है। फिर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस कितना है ये आपको बताना है, यानी कि आपने कितने टाइम तक पढ़ाया है वेदांतु में। फिर आपको यहाँ अपना प्राइमरी सब्जेक्ट, यानी कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना पसंद करेंगे वो सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फोनिक्स, कोडिंग। तो कोडिंग फॉर किड्स इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, जर्मन, फ्रेंच, सोशल स्टडीज, EVS, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, अरेबिक, अदर यानी कि अगर आपको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो आप अदर चूज कर सकते हैं। फिर आपको सेकेंडरी सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, यानी कि अगर जो प्राइमरी सब्जेक्ट है उसकी क्लास नहीं है या उसकी ज़रूरत नहीं है तो आप सेकेंडरी क्या पढ़ा सकते हैं। उसके बाद में आपको किस ग्रेड के, यानी कि कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, प्री प्राइमरी को यानी बहुत जो छोटे बच्चे होते हैं उनको, या फिर 1st to 5th, 6th to 8th, 9th and 10th, या फिर 11th and 12th, या फिर 11th 12th JEE मेंस के लेवल का। ये रेगुलर करिकुलम का मतलब ये है कि आप केवल जो बोर्ड है बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ाएंगे, और JEE मेंस का मतलब ये है कि आप JEE मेंस के स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे जिन्हें JEE क्लियर करना है। अदर सेलेक्ट करके आप दूसरी क्लासेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जिसके अलावा अदर में आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, कौन से कोर्स में आप पढ़ाना चाहते हैं स्पेसिफिक आप अप्लाई कर सकते हैं। आप कौन से बोर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं यहाँ पर आपको वो भरना है, CBSE, ICSE, IGCSE, IB या फिर कोई और, जैसे कि स्टेट बोर्ड्स होते हैं उनमें पढ़ाना चाहते हैं। फिर आप दिन में कितने आवर पढ़ाएंगे और कौन कौन से दिन पढ़ाएंगे, जैसे कि
आप वीकडेज पर यानी कि जो वर्किंग डेज है उन पर कितना पढ़ाएंगे और वीकेंड्स पर कितना पढ़ाएंगे छुट्टियों में। आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है कि आप कितने घंटे पढ़ाएंगे। फिर जो अवेलेबल टाइमिंग यानी आप कब से कब तक पढ़ाएंगे। जो आपने जैसे 4 घंटे सेलेक्ट किए तो कौन से 4 घंटे आपको चेक कर देना है। ओके, इस तरीके से आप चाहे जितना चेक कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ करंट ऑक्यूपेशन यानी फिलहाल आप क्या काम कर रहे हैं वो सिलेक्ट करना है। फुल टाइम टीचर, फ्रीलांसर, वर्किंग प्रोफेशनल, कॉलेज स्टूडेंट, नॉट वर्किंग। तो अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आप नॉट वर्किंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ डाल दिए है अपनी, मंथ, डे, ईयर में। ओके, आप कैलेंडर सेलेक्ट करके यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद में आपको आपके इंटरनेट कनेक्शन का टाइप डालना है। आपका ब्रॉडबैंड है, वाईफाई है, डोंगल है, मोबाइल है, केबल है। अगर आप सिम कार्ड से इंटरनेट चलाते हैं तो आप मोबाइल एंटर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड का ऑप्शन आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ डाउनलोड और अपलोड स्पीड के लिए आपको क्या करना है। आपको एक न्यू टैब पर जाना है और यहाँ पर आपको इंटरनेट स्पीड टेस्ट ये एंटर करना है। अब यहाँ इंटरनेट स्पीड टेस्ट पर आने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ आ रहा है स्पीड टेस्ट बाय ओकला, इसको आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको वेट करना है कि आपका स्पीड टेस्ट कंप्लीट हो। यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा कि आपके इंटरनेट में कितनी स्पीड है, कितना स्पीड से डाउनलोड और अपलोड आपका हो सकता है। Mbps, kbps या gbps या pbps। थोड़ा सा मैं मजाक करने के मूड में आ गया था। वैसे अगर एक pbps की स्पीड आपको मिल जाए तो क्या होगा, बियॉन्ड द इमेजिनेशन। यहाँ पर आपको गो पे क्लिक करना है सिंपली, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं। ये देखिए, तो यहाँ पे आ गया है डाउनलोड स्पीड 3.5 Mbps और अपलोड स्पीड 0.0 Mbps। मुझे अपने इंटरनेट का कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको अपनी डाउनलोड स्पीड दिख जाती है। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल दबा के प्रिंट स्क्रीन दबाना है और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब आप सिंपली क्या कर सकते हो, पेंट में जाओ, इसको पेस्ट करो, क्रॉप करो और एक फाइल की तरह सेव कर दो। ठीक है, इतना तो आपको आता ही होगा। इसके बाद में आपको यह सिलेक्ट करना है कि आपकी डाउनलोड स्पीड कितनी है। आपको यहाँ टेस्ट से पता चल गया, अगर आपकी 2 Mbps है तो 4 है तो 4, मोर देन 4 है तो मोर देन 4। ठीक है, अगर आप अदर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको वैल्यू एंटर करनी है। यहाँ पे मैं 3.15 लिख देता हूँ और अपलोड स्पीड मेरी तो 0 आई। मेरे को पहले अपना इंटरनेट ठीक करना पड़ेगा, तब मैं इसको आगे बढ़ूंगा। तो आपको यहाँ अपनी अपलोड स्पीड भी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर स्क्रीनशॉट ऑफ योर इंटरनेट स्पीड, तो वो जो मैंने स्क्रीनशॉट आपसे यहाँ सेव करवाया प्रिंट स्क्रीन करके, अगर आपको ये नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप कोई और वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं। हालांकि ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, आपको आनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ऑफ योर इंटरनेट स्पीड, आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है और अपनी जो भी आपकी फाइल है उसको चूज कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में योर एसोसिएशन विद वेदांतु इज फॉर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, परस्यू और पैशन अदर। यानी कि आप प्राइमरी इनकम अपनी केवल एकमात्र आपकी जो आय होगी वो वेदांतु से ही होगी, या फिर आप अपनी एडिशनल इनकम के लिए पार्ट टाइम वेदांतु शुरू कर रहे हैं, या फिर आप सिर्फ अपने पैशन के लिए अपने शौक से वेदांतु पे पढ़ाना चाहते हैं, या कोई अन्य कारण है, मतलब आप वेदांतु पे क्यों पढ़ाना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपको योर लोकेशन, यहाँ पे अपनी लोकेशन एंटर करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एज इट इज एड्रेस एंटर करने पड़ेंगे, एड्रेस की बात नहीं है, अपनी लोकेशन आपको यहाँ पर एंटर करनी है। फिर हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट वेदांतु, वेदांतु के बारे में आपको कब जानने को मिला, कैसे जानने को मिला। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिख दीजिए आई वॉच्ड अ वीडियो ऑन टेक्नोलैब्स। ठीक है मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, यूट्यूब वीडियो लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। उसके बाद में जब आप ये सारे फील्ड्स भर देंगे तो यहाँ पर अपलोड अ फाइल रिज्यूमे की। ओके, तो इसके अपलोड अ फाइल के लिए क्या आपको अपलोड करनी पड़ेगी अपनी फाइल, जो भी रिज्यूमे आए, यानी कि आपको एक एप्लीकेशन तैयार करनी है, या फिर आप चाहें तो कंप्यूटर में अपना CV भी तैयार कर सकते हैं, उसका एक PDF बना लो और उसको यहाँ अपलोड करना है। इसके बाद में सबमिट करना है। तो PDF कैसे बनाना है, इस चीज़ के ऊपर मैंने एक पहले ही बना रखा है वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। उस वीडियो को मैं आई बटन पे और एंड स्क्रीन दोनों जगह डाल दूंगा, तो आप देख सकते हो। फिर आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा।
दोस्तों मैंने अब तक आपको सब कुछ बता दिया है कि आप कितने पैसे कमा सकते हो क्या। अब मेन बात आती है कि जो इंटरव्यू वाला पार्ट आएगा उसको कैसे पास करना है। उसको पास करना आसान है, बस आपको तय रखना है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, क्या बताना है। उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ। तो उसमें आपसे सबसे पहले ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप क्या हैं, औरों से क्या आपके अंदर अलग है और आप किस तरीके से अपने आप को एक बेटर टीचर साबित कर सकते हैं। तो आपको अपने बारे में बताना है, आपको अपनी एजुकेशन या फॉर्म में जो आपने भर दिया वो सब नहीं बताना है, वो सब तो उसमें लिखा है, उन लोगों को पता है। आपको बताना है कि आपका टैलेंट, आपका पैशन, क्यों, क्या कारण है कि आप वेदांतु पे आए, आप क्यों दूसरे टीचर से बेहतर पढ़ा सकते हो, आपको बच्चों को समझाना अच्छे से आता है या क्या, आपके अंदर ऐसी कौन सी एबिलिटी है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बच्चों से रिलेटेड कि अगर बच्चे इस तरीके का बिहेवियर करते हैं तब आप उनको कैसे हैंडल करोगे। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में अगर 3 महीने का कोर्स आप पढ़ा रहे हो और 1.5 महीने के बाद में एक बच्चा आता है, तो उस बच्चे को जो बेसिक बिल्कुल नहीं आता है उसको कैसे हैंडल करोगे, उसको कैसे सिखाओगे, उसको लेवल पे कैसे लाओगे। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि आप जो वेदांतु की आपकी प्रीवियस क्लासेस हैं उसको बोलोगे कि आप उन क्लासेस के थ्रू जाओ और कोई भी डाउट होता है तो मेरे को कॉन्टैक्ट करके पूछ लो। ये बहुत सिंपल सोल्यूशन है, यही आपको उसके इंटरव्यू में बोलना है। एक क्वेश्चन आपके सामने और आ सकता है कि मान लो बच्चे ऐसा कहते हैं कि आप वेदांतु प्लेटफॉर्म से अलग हटके व्हाट्सएप के जरिए या किसी और कॉन्टैक्ट फॉर्म के जरिए आपसे कॉन्टैक्ट करके डाउट्स पूछना चाहते हैं या फिर आपको कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे। तो आप बोलेंगे कि तब आप यही करेंगे कि आप उनसे कहेंगे कि आप वेदांतु पे ही रहिए, क्योंकि बेस्ट आप भी वेदांतु पे ही पढ़ा पाएंगे और वो भी वेदांतु पे ही पढ़ पाएंगे। तो वेदांतु सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है और किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं, वो आपको चैट वगैरह सारी सर्विसेज अच्छे से सिक्योर प्रोवाइड करता है। तो ये था ऑल अबाउट वेदांतु। वेदांतु से आप अर्निंग कैसे करेंगे, कैसे 75,000 पर मंथ आप कमा सकते हैं, और चाहे अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो 25,000 पर मंथ कमा सकते हैं। बहुत अच्छी सैलरी है, सिलेक्शन बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, बस आपको एक बार ट्राई ज़रूर करना है। चलिए गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।